नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 20 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान के वर्चुअल अमृत महोत्सव में ही अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज करोड़ों देशवासी स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। हमारे निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग नहीं हैं। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। राष्ट्र के अस्तित्व में हमारा अस्तित्व है। यही भाव एक ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबके प्रयास शामिल हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास देश का मूल मंत्र बन रहा है। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की जगह ना हो। क्लीन एनर्जी में दुनिया को भारत से बुत अपेक्षाएं हैं और हम उस अपेक्षा को पूरा कर रहे हैं। प्रदेश भर में अब कृषि भूमि नीलामी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की भूमि की नीलामी को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की और नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करे। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, परंतु अभी तक राज्यपाल की अनुमति न मिल पाने के कारण ये कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि इस कानून के न बनने के कारण ऐसी नौबत आई। गहलोत ने आशा जताई कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी। कोरोना संक्रमण के चौथ में अब राजनेताओं के साथ ही उनके पारिवारिक सदस्य भी आने लगे हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के परिवार और स्टाफ के कुल 7 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें राठौड़ की पत्नी, पुत्र और पौत्री भी शामिल हैं। हालांकि राठौड़ खुद कोरोना नेगेटिव बताए गए हैं। दौसा क्षेत्र में बीते दिनों से सर्दी का सितम लगातार बरकरार है। दिन भर गलन के चलते आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। किसान भी अपनी फसलों के बचाव के जुगत में दिखाई पड़ रहे हैं। शीतलहर के चलते किसान हर संभव प्रयास में जुटा नजर आता है। यही नहीं, पशुपालक भी तेज सर्दी के बीच अपने पशुओं को लेकर चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि सर्दी के प्रकोप से पालतू पशुओं का हाल बेहाल है। पशुओं की दूध देने की क्षमता घट रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। बुधवार को ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी एसपी शर्मा के सुपरविजन में स्वरूपगंज और वाटेरा इलाके में कार्रवाई की गई। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी एसपी शर्मा ने स्वरूपगंज में अनपढ़ झोला छाप डॉक्टर को उपचार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। झोला छाप चिकित्सक हड्डी स्पेशलिस्ट के नाम पर हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का इलाज करता था, जिसे चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई कर पकड़ा। राजस्थान के ब्यावर के जवाजा कस्बे के बाजार में पुराने पुलिस थाने के पास ज्वेलर्स की दुकान में बीती रात चोरों ने ताले तोड़कर दुकान में रखी तिजोरी उठाकर ले गए। पीड़ित ज्वेलर्स ने तिजोरी में रखी करीब 3 लाख की सोने चांदी की ज्वेलरी चोरी होना बताया है। थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह भाटी ने जवाजा मेन बाजार स्थित धनलक्ष्मी ज्वेलर्स पर चोरी की सूचना मिलते ही मौका मुआयना किया और वारदात की गहनता से जाँच पड़ताल शुरू कर दी। जोधपुर में बीमार पेट डॉग के मरने पर पशु चिकित्सालय में हंगामा करना और महिला डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए आरोप में रातानाड़ा पुलिस ने पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह भाटी की पुत्रवधू और कांग्रेस नेता मृगेंद्र सिंह की पत्नी कोकिला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ महिला चिकित्सक ने राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया था। जीएसटी के चालान दिखाकर 8.5 लाख रुपए हड़पने के आरोप में बीकानेर की कोर्ट गेट पुलिस ने श्री डूंगरगढ़ के एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। रानी बाजार केजी कॉम्प्लेक्स के पास रहने वाले मनीष ने पुलिस को बताया कि उसकी हरियाणा होटल के सामने एमडी एंटरप्राइजेज नाम से फर्म है। फर्म में सभी प्रकार के कार्य व्यवहार लेन देन के लिए अधिकृत हैं। उसने फर्म की जीएसटी जमा करवाने के लिए वार्ड नंबर 1 कालूबास श्री डूंगरगढ़ के मनीष शर्मा को अधिकृत कर रखा था। जोधपुर शहर में कई दिनों बाद गुरुवार को सर्दी से मामूली राहत मिली। ठंडी हवाओं का असर कम होने से यहां तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राहत चंद दिनों के लिए है। एक दिन बाद वापस यहां बादल बारिश का मौसम बनने वाला है। इसके बाद वापस तापमान गिरेगा और सर्दी बढ़ेगी। जमीन के नाम पर लोन दिलवाने का लालच देकर 66 लाख रुपए ठगने के आरोप में बीकानेर जिले के बिछवाल पुलिस ने एचडीएफसी बैंक समता नगर ब्रांच के
3 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बज्जू हाल ही में निवासी बरसलपुर हाउस गांधीनगर के महेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके गांव में 3 अलग अलग जगह पर जमीन है जो उसकी पुत्री भारती कंवर के नाम पर है। उसने जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन लेने के लिए बैंक के रिलेशन ऑफिसर सुरेंद्र सिंह सोढ़ा से संपर्क किया। आरोपी ने उसे झांसे में लेते हुए जमीन पर केसीसी बनाकर देने की बात कही और किस्तों में 66 लाख रुपए ठग लिए। जोधपुर में रातानाड़ा स्थित श्री कृष्ण मंदिर की महिला मंडली व ट्रस्ट द्वारा मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे के अभियान के तहत पावटा चौराहा पर मास्क वितरित किए गए। मंदिर पुजारी हरिभाई गोस्वामी के नेतृत्व में सड़क पर बिना मास्क आने जाने वाले लोगों को गुड़ खिलाकर माला पहनाई गई। फिर मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे के संदेश के साथ मास्क पहनाए गए। शिक्षा विभाग ने 30,000 टीचर और 10,000 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के साथ ही 10,000 ग्रेड सेकंड भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को सेकंड ग्रेड पीटीआई लैब असिस्टेंट के साथ लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए तैयारी निर्देश जारी कर दिए हैं। इस भर्ती में विभिन्न विषयों के हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के टीचर्स का चयन होगा। इसके अलावा पीटीआई ग्रेड सेकंड के 461 और पीटीआई ग्रेड थर्ड के 420 पदों पर भर्ती के लिए भी प्रयास चल रहा है। साथ ही लैब असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के 461 और लाइब्रेरियन के भी 460 पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की महासचिव विजय लक्ष्मी पटेल को जोधपुर महिला कांग्रेस देहात का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। विजय लक्ष्मी पटेल की नियुक्ति के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। दक्षिण कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष नरेश जोशी सहित कई कार्यकर्ताओं ने विजय लक्ष्मी पटेल के निवास पर पहुंचकर उन्हें माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कराएगी, जिसमें देश विदेश के साहित्यकार भाग लेंगे। राजस्थानी भाषा के लेखकों का डेटाबेस बनेगा और अगले 3 महीनों के कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार किया जाएगा। संभागीय आयुक्त एवं अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन बुधवार को मुरलीधर स्थित अकादमी सभागार पहुंचे और राजस्थानी के साहित्यकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति के प्रचार के लिए शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित होगा। जोधपुर में आए दिन हो रही दुपहिया वाहनों की चोरी को लेकर पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस लगातार चोरों की धरपकड़ कर रही है। सरदारपुरा थाना क्षेत्र में भी एक वाहन चोर को पुलिस ने पकड़ा तो उससे 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। साथ ही धारदार कटार भी बरामद किया गया। वाहन चोर हितेश नारवानी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी स्मैक्ची है और नशे की लत पूरी करने के लिए वाहन चोरी करता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।